जैसे वो दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के एलाइब्रेरी चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप जानते हो कि हमेशा की तरह मैं कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लेके आता हूं और आप भी सुनते हो, इसके लिए धन्यवाद। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो इसलिए सब आदिवासी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है कि जनगणना और सेंसस ऑफ इंडिया को लेकर बहुत लोग कन्फ्यूजन में है। एक तो धर्म कोड की मांग चल रही है, वो क्यों चल रही है, अपना अपना कोड मांगने की यहाँ पे कोशिश हो रही है और अलग अलग तरीके से आदिवासियों को यहाँ पे गुमराह करने की कोशिश हुई है। मैंने ये भी पढ़ा है कि आरएसएस के द्वारा आदिवासियों को हिंदू बने रहने के लिए भी फोर्स किया जाएगा। बात ये नहीं है कि इंडिया का कोई भी संगठन आदिवासियों को हिंदू बनाने के लिए या और कोई करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। मैं किसी संगठन की बात नहीं कर रहा हूँ, तो मैं आज आदिवासी समुदाय की बात कर रहा हूँ। हर तरफ हर कोर्ट ने यहाँ पे अपनी तरफ से यहाँ पे बताने की कोशिश की कि आदिवासी हिंदू तो नहीं है, लेकिन वो किसी भी धर्म से रिलेटेड नहीं है। किसी भी धर्म के आचार नीति मूल्य वो यूज नहीं करता है। अगर वो करता है तो वो आदिवासी नहीं है। जब यहाँ पे कोई भी धर्म नहीं था, जब यहाँ पे कोई भी पंथ नहीं था, तब भी आदिवासी कौम अपनी संस्कृति को बचाए रखे थे और परिवर्तन के यानी प्रकृति के सभी रूल को वो फॉलो करते थे। और आज भी मैं आपको मेरे वीडियो के जरिए यही बताता हूँ कि आदिवासियों के संस्कृति में आज भी रीति परंपराओं में नेचर को मानना है, उसको जानना है। तो धर्म और आदिवासी ये दोनों बातें एक जगह नहीं आ सकती और इसलिए आदिवासी अगर किसी धर्म से रिलेटेड है तो वो एक तो आदिवासी नहीं हो सकता। अगर वो आदिवासी है, खुद को मानता है, तो वो किसी भी धर्म से संबंधित नहीं है। जैसे कि आप जानते हो कि इस देश में बहुत सारे आदिवासी कम्युनिटी है। हम गोंड लोग हैं या महादेव कोली लोग हैं या भिल्ल लोग हैं, संथाल लोग हैं, मुंडा लोग हैं। ये जो सभी लोग हैं और इन सभी लोगों के संस्कृति के आप पास जाएंगे, नज़दीक जाएंगे, तो आपको यही लगेगा कि नेचर और ये लोग एकदम घनिष्ठ है, संबंध है। लेकिन आदिवासी धर्म एक प्रकार का धर्म है, ऐसा कोई नहीं बता सकता, क्योंकि ये समुदाय अपनी अपनी संस्कृति बचाए रखते हैं। और आदिवासी का अस्तित्व बचाने के लिए उनकी संस्कृति को बचाए रखना बहुत ज़रूरी है। उसके संस्कृति और विचारधारा के बिना आदिवासी आदिवासी नहीं है। तो दोस्तों, इस बात का कन्फ्यूज़न लेकर बहुत लोग यहाँ पे बातें कर रहे हैं कि जनगणना के लिए हमें क्या करना चाहिए, जनगणना कैसी होती थी। एक्चुअली जनगणना आदिवासियों के लिए उतनी ही अच्छी है, लेकिन 1951 से एक अलग प्रोपेगेंडा चला और उसमें आदिवासी हर धर्म में बढ़ता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आपका टाइम ना गवाते हुए मैं मुद्दे पे आता हूँ। मुद्दा यह है कि भारत की जनगणना 1871 से शुरू हुई। जी हाँ दोस्तों, 1871 से उसका प्रयास किया गया। वहाँ पे भारत सरकार नहीं था, ब्रिटिश इंडिया था, ब्रिटिश सरकार था। तो जब ये जनगणना की गई 1871, 1881, 1891, उसके बाद 1901, ये जो 10 साल में यह जनगणना की जा रही थी। तो इस जनगणना का अगर हम रिकॉर्ड देखें, जनगणना को परखे देखें, तो वहाँ पे कुछ शब्द हमें मिलते हैं। पहले 3 साल वहाँ पे अबॉर्जिन लिखा मिलता है। जी हाँ दोस्तों, अबॉर्जिन का एक कॉलम था। अबॉर्जिन में कुछ लोगों की गिनती की गई आदिवासी समुदाय की, ब्रिटिश मेमोरेंडम सेंसस ऑफ इंडिया द्वारा। जब ये जनगणना की गई तो अबॉर्जिन दिखता है। 3 साल हमें जो 71 से 3 साल हमें अबॉर्जिन दिखता है। उसके बाद एक कॉलम अबॉर्जिन के जगह दूसरा एक कॉलम बना, वो दिखता है 3 साल एनिमिस्ट। उसके बाद हमें दिखता है ट्राइबल रिलीजन, जो 1931 में 1941 में ट्राइब्स नाम का कॉलम दिखता है। वहाँ पे सभी लोगों की जनगणना हुई, यानी तब एक कॉलम, एक ऐसा स्पेशल कॉलम बनाया गया जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से परे था, यानी किसी भी धर्म में आदिवासियों को जोड़ा नहीं गया था। 41 में जब ये कॉलम बना, तब यहाँ पे ट्राइब्स करके कॉलम में आदिवासियों को गिना गया। लेकिन 47 में हमें आज़ादी मिली और 47 यानी स्वतंत्र भारत की जो जनगणना है 1951, वहाँ पे आदिवासियों का कॉलम नहीं है। ये गेम यहाँ पे हुआ है। अभी इस क्यों नहीं है, इसके अगर आप सवाल जवाब में जाए तो कुछ ऐसे मुद्दे निकल के आते हैं कि पॉलिटिकल इशू, वोट बैंक, और कुछ धर्म वालों ने बता दिया कि हमने हमारे धर्म के दरवाजे खोल दिए, आदिवासियों को किसी भी धर्म का कुछ लेश नहीं था तो हम हमारे धर्म में एक्सेप्ट कर रहे। ये कुछ कारण हमें दिखते हैं और ये कारण आज के दौर में इतने बड़े हैं कि लोग खुद को दूसरे धर्मीय समझने लगे। आज कई कोर्ट बता देते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है या कहीं भी कुछ भी किसी भी धर्म से रिलेटेड नहीं है, फिर भी यहाँ पे गेम होता आ रहा है। आज अगर आप वर्तमान में धर्म कोड की बात करते हो तो धर्म कोड क्या है? एक कॉलम आदिवासियों के लिए ऐसा बने जिस कॉलम में उनकी एक स्वतंत्र जनगणना हो, उनकी एक स्वतंत्र संख्या हो,
उनको किसी भी धर्म में गिना ना जाए, क्योंकि आज भी जो भी आदिवासी कौम है वो ना ही किसी धर्म को फॉलो करते हैं, वो अपनी सुरक्षा, अपनी रक्षा अपने संस्कृति के साथ करते हैं। और यही एक बहुत बड़ी बात है भारत के आदिवासियों के लिए कि वो नेचर का पालन, नेचर की रक्षा हमेशा करते आए हैं। लेकिन दोस्तों बात ये है कि आज के दिन में किसी भी धर्म में किसी कौम को लाना एक सीधी बात हो गई है। कोई भी चाहता है कि हमारी ज़्यादा संख्या हो, और ज़्यादा संख्या में सस्ता मिलने वाला अगर आदमी कोई है तो वो आदिवासी है, आदिवासियों को। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ऐसा नहीं है कि बाहरी लोगों का प्रॉब्लम हो रहा है। हमारे जो आदिवासी लोग हैं वो जंगल छोड़कर जब जंगल कब्जे में आने लगे तब आदिवासी लोगों को बाहर पड़ना ज़रूरी हुआ। जब वो बाहर पड़े, किसी मिल में काम करने लगे, किसी मजदूरी का काम करने लगे, तब उनके साथ एरिया में जो भी समाज रहता है उनका प्रभाव उन पे होता गया। ये उनकी भी गलती नहीं है। आप भी इस बात को कंफर्म कर सकते हैं। आप गूगल पे जाइए, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएंगे सेंसस ऑफ इंडिया, उसका डाटा देखिए। डाटा सीधे सीधे तौर पर बताता है। अभी कोई कहेगा कि अबॉर्जिन और एनिमिस्ट तुम्हारे कैसे कॉलम हो गए, वो किसी के और के लिए, तुम्हारे पास क्या प्रूव है? देखिए, ये जनगणना शुरू होने से पहले भी यहाँ पे इंडिजिनस पीपल था, और दुनिया मानती है कि अगर किसी इतिहास की शुरुआत में इंडिजिनस पीपल है तो वो आदिवासी है। तो अगर आप एनिमिस्ट शब्द को उसका अर्थ निकाल के देखें तो उसका अर्थ होता है जीववादी। अबॉर्जिन शब्द का मिलता है मूल निवासी, और ट्राइब्स और ट्राइबल रिलीजन तो आपको पता है। यानी सीधी एक बात है कि यहाँ पे मूल निवासी लोगों के लिए एक स्पेशल कॉलम बनाया गया था, लेकिन कालांतरण से वो अपनी वोट बैंक के लिए कहे या राजनीति के लिए ये कॉलम हटाया गया। और इस कॉलम को हटाने के बाद आज अगर आदिवासी आदमी कह रहा है कि जनगणना तो होनी चाहिए, लेकिन वो पारदर्शक तरीके से हो। कैसे? कि हमें किसी भी धर्म में ना गिना जाए यार, हमारा एक कॉलम बने। और यही आज का जो है वो आज का लड़ा है आदिवासियों के लिए, क्योंकि आने वाला 2021 साल जल्दी आ रहा है। 21 साल में गवर्नमेंट को बहुत सारी आदिवासी समाज की तरफ से अपील की गई। उस अपील में कहा गया कि हमें एक अलग कॉलम दिया जाए, लेकिन बात ये होती है दोस्तों कि हमारी आवाज़ जो है सरकार के कानों तक पहुंचती नहीं, या कोई बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा होता है और उस प्रोपेगेंडे में हमारी बात अनसुनी कही जाती है। हमारे ऐसी एक बातें बताने वाले युवकों को नक्सली करके पकड़ाया गया, क्योंकि वो कहते हैं कि आप हिंदू ही हो, सिर्फ आपकी कल्चर अलग है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे इतिहासकारों ने यहाँ पे हमको, आपको सभी को बता दिया है कि यहाँ पे कोई भी जब धर्म नहीं था तब हम थे। इसका मतलब सीनियरिटी में, और यहाँ के अत्यंत प्राचीन लोग हम हैं। तो अगर हम अत्यंत प्राचीन हैं, हमारे अस्तित्व के बाद ही बाकी अगर धर्म बने हैं, तो हम या उस धर्मों के कुछ नहीं होते, क्योंकि प्रकृति धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। क्योंकि इस पर्यावरण को हम बचाएंगे तो वो भी हमें बचाएगा। अगर ये सेंसस ऑफ इंडिया की बात अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गुणवारा, जय भीम।